अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो आपको बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसमें कि आपको 5 लाख रुपए छूट मिलता है और 5 लाख रुपए आप 84 आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। तो यदि आप भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रूफ लगता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर आप चेक करना चाहें तो गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे आपको उद्यमी बिहार लिख करके सर्च कर देना। जैसे आप उद्यमी बिहार लिख करके सर्च कीजिएगा, इस तरीके से इसका इंटरफेस नीचे में लिंक दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इस लिंक के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है ये आपके सामने में ओपन हो जाएगा। इसी पोर्टल के माध्यम से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले 2 लाख रुपए का भी दिया गया था, जिसमें कि 2 लाख बिल्कुल छूट ही था, उसमें आपको 1 भी रुपये रिटर्न नहीं करना पड़ता था। अभी जो है नॉर्मल उद्यमी योजना का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, जो कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। और आज है 1 जुलाई, तो तकरीबन आपका जो है 11 से 12 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सभी को जानना ये ज़रूरी होगा कि कौन कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। इसी पोर्टल पे सबसे नीचे में आपको आ जाना है। जैसे आप नीचे में आ जाइएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं, यदि आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है अस्थायी निवासी बिहार का होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर में लोकल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए बिहार का। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र होना चाहिए। एजुकेशन में कम से कम आप 10+2, ये मतलब कि इंटर पास होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है तो आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। एक बैंक का अकाउंट भी लगेगा, आपका सिग्नेचर भी लगेगा। ऑनलाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपये कहीं पे भी आपको नहीं देना है। यदि आप खुद से कर सकते थोड़ा सा हिम्मत बना करके तो आप खुद से भी कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल से बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं करना है। अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो ही आप कीजिएगा। अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर के, जहाँ पे कि आपको विश्वास बना हुआ, वहाँ पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। क्योंकि एक अगर मिस्टेक हो जाता है रजिस्ट्रेशन करने में तो फिर आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी इसमें आवेदन होगा, आवेदन का जो है टोटल फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है। उसके बाद फिर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उसमें सिलेक्शन होता है। जिनका भी लॉटरी सिस्टम में नाम आता है, अगर सारा सही डिटेल्स उसमें फुलफ़िल किया हुआ है तो फिर आपको जो है उसमें इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें कि आप जो भी योजना इसमें सेलेक्ट कीजिएगा काम करने के लिए, उसमें 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। 5 लाख रुपए माफ़ हो जाएगा, 5 लाख रुपए आप आसान 84 किस्तों में जमा कीजिएगा। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसमें पंजीकरण जो दिखाई दे रहा है, पंजीकरण के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे आप पंजीकरण के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस वेबसाइट का इंटरफेस इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल पंजीकरण का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम जो है 9:52 में इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तकरीबन 12 बजे के डेट में यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करने का भी लिंक आ जाएगा और इसी प्रोसेस से आप जो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है उपयोगिता पुस्तिका। इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आपको पूरा PDF मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके सही तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस ऑप्शन में क्या चीज़ आपको भरना है, पूरा कंप्लीट जानकारी आप सभी को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो PDF है ये हमारी मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है। हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेजेस में दिया हुआ। तो सबसे 1 नंबर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम देना है, लास्ट नेम देना है, बीच वाला नाम है तो वो देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। यहाँ पे आप अपना जाति का कैटेगरी, उसके बाद OTP प्राप्त करे के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो OTP वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद फिर सत्यापित करे के ऊपर में क्लिक करना है। आपका जो इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर और पासवर्ड दे करके लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इसमें सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, जिसमें कि आपका नाम पहले से भरा हुआ रहेगा। अभी जो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में आप भरे थे, यहाँ पे आप अपना जो है मेल फीमेल जो भी वो सिलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, आप अपने माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, आप आपका एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ, जो भी कैटेगरी से आप आते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख रहे युवा उद्यमी है। अगर आप महिला है तो आपको महिला उद्यमी सेलेक्ट करना, चाहे आप किसी भी जाति से आते हैं उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। अगर आप SC ST से आते हैं, अगर आप फीमेल है तो आपको युवा उद्यमी में ही सेलेक्ट करना है।
अगर आप मेल है तो वहाँ पे आपको ST सेलेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप अपना जाति सेलेक्ट कीजिएगा, अपना एजुकेशन डिटेल्स सेलेक्ट कीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से पूरा चीज़ सही आपको यहाँ पे समझ लेना है। जो भी आप वर्क कीजिएगा उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे कि आप अपने काम का पूरा डिटेल्स दीजिएगा। यहाँ पे फिर मेल फीमेल जो भी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी वर्क कीजिएगा उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे प्रशिक्षण संस्था, यदि आप कहीं पे भी कुछ ट्रेनिंग लिए थे कामकाज के लिए वो आपको यहाँ पे देना है। आप अपनी ज़मीन का यहाँ पे डिटेल्स दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे वित्त विवरण, जो आप काम का कितना पूंजी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है। अपनी बैंक का डिटेल्स यहाँ पे फुलफ़िल करना है। और यहाँ पे चेकबुक अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो आपके पास में यदि चेकबुक नहीं रहेगा तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप अपना पासबुक जो है वो भी इसमें अपलोड कर दीजिएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। बाद में फिर चेंज करने का ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहला कुल मिलाकर के इसमें जो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पे आपका लोकल एड्रेस, मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ईमेल आईडी अपडेट किया हुआ रहना चाहिए। उसके बाद जाति, आवासीय आय, ये तीनों चीज़ करेंट डेट का होना चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, 1 महीने का टाइम है भाई। आज शुरू ही होगा, 31 तारीख तक चलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप बना करके इसमें आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम सेम रहना चाहिए। यदि किसी कहीं पे भी अलग अलग नाम रहेगा फिर आपको दिक्कत होगा। तो जैसे आप ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपको बस इंतज़ार करना है। जैसे आप इंतज़ार कीजिएगा, फिर यदि आपको जो फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा मोबाइल पर कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि होगा, जैसे कि बैंक अकाउंट या फिर कोई ऐसा चीज़ जो कि सही अपलोड नहीं कर पाए, तो उसको आप सुधार कर सकते हो। उसके लिए भी टाइम टेबल निकाला जाता है सारा। उसके बाद फिर जब आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है फिर ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। 7 दिन का ट्रेनिंग होता है। 7 दिनों के अंदर में आपको रहना, खाना पीना बिल्कुल सब कुछ फ्री में दिया जाता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट लेकर के आइएगा। उसके बाद फिर आपको अपने नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है वहाँ पे जाकर के सभी डॉक्यूमेंट को आपको जमा करना पड़ेगा। विदिन 7 से 10 दिनों के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिर उस पैसे को जो भी आप अपना कामकाज के लिए दिए हुए वो DPR भरे, उसके हिसाब से आपको सामान लेना है। इसी तरीके से पहले स्टेप में आपको 4 लाख आएगा, दूसरे स्टेप में 4 लाख आएगा और तीसरे स्टेप में 2 लाख आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया हूँ कि आप उद्यमी योजना में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और फाइनली जब आपका रजिस्ट्रेशन इसमें कंप्लीट हो जाता है तो इसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा इस तरीके से। इस सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करके रखना है। इसी पे एक नंबर रहता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसी नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं आवेदन का आपका क्या स्टेटस है, रिजेक्ट हुआ या फिर पास हुआ, कन्फर्म हुआ। यदि ये जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के लिए और भी नए इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।